तो आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की गहराइयों में उतर रहे हैं। पिछले अध्यायों में हमने कर्म और ध्यान के रास्तों पर बात की, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। अगर परम सत्य या ईश्वर हर जगह है, हर कण में है, तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? बिल्कुल। और यही सवाल इस अध्याय के बिल्कुल केंद्र में है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी स्रोत हैं, जो व्याख्याएं हैं, उनके आधार पर हम ज्ञान मतलब जो थ्योरी है और विज्ञान यानी उसे अनुभव करने के बीच का जो गहरा रिश्ता है उसे समझेंगे। हाँ, क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ खुद को एक तरह से इस ब्रह्मांड के अल्टीमेट सोर्स कोड के रूप में पेश करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन यही समझना है कि ये जो किताबों में पढ़ा हुआ ज्ञान है, ये एक जीती जागती महसूस की जाने वाली हकीकत में कैसे बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो श्री कृष्ण एक बहुत जबरदस्त वादा करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी ही नहीं रहेगा। ये तो बहुत बड़ा दावा है। ये बहुत बड़ा दावा है और इसकी नींव दो शब्दों पर टिकी है, ज्ञान और विज्ञान। देखिए, ज्ञान का मतलब है वो सारी जानकारी जो हमें शास्त्रों से, गुरुओं से या किताबों से मिलती है। ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल मैप है। एक नक्शा। हाँ, एक नक्शा। लेकिन विज्ञान उस नक्शे का इस्तेमाल करके मंजिल तक पहुंचने का नाम है। उस सच्चाई को अपनी चेतना में अनुभव करना, वो विज्ञान है। मतलब एक है जानना और दूसरा है हो जाना। पर कृष्ण यहाँ एक तरह की चेतावनी भी देते हैं, है ना? एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है। हाँ, और ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। श्लोक 7.3 में वो कहते हैं, हजारों में से कोई एक इस रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। हजारों में से सिर्फ एक। और जो कोशिश करते भी हैं उनमें से भी कोई विरला ही मुझे असलियत में मेरे तत्व रूप में जान पाता है। ये दिखाता है कि ये कोई वीकेंड रिट्रीट नहीं है, ये गहरी साधना और लगन का रास्ता है। हमारी रिसर्च में ऋषि नारद की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिली जो इस बात को एकदम साफ कर देती है। नारद मुनि को तो तीनों लोकों का सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता था। बिल्कुल। उन्हें सारे वेद, सारे शास्त्र, सब कुछ मुंह जबानी याद था। उनके पास ज्ञान का आप कह सकते हैं भंडार था। पर शांति नहीं थी। शांति नहीं थी। वो सनत कुमारों के पास गए और कहा, मुझे सब पता है, पर मुझे आत्म शांति नहीं मिल रही। तब सनत कुमारों ने उन्हें ध्यान और भक्ति का रास्ता दिखाया, और उस साधना के बाद जो उन्हें अनुभव हुआ वो था विज्ञान। अच्छा। वो जानकारी जो पहले उनके दिमाग में थी, अब उनके दिल का अनुभव बन गई थी। ज्ञान से विज्ञान तक की यही छलांग असली बात है। ठीक है, तो इस परम सत्य को अनुभव करने के लिए पहले उसे समझना तो होगा। हाँ। तो कृष्ण वास्तविकता की तस्वीर कैसे खींचते हैं? हमारी रिसर्च बताती है कि वो दो तरह की ऊर्जाओं या प्रकृति की बात करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो सब मेरी ही ऊर्जा के दो रूप हैं। पहली है अपरा प्रकृति, ये उनकी भौतिक या कह सकते हैं कि बाहरी ऊर्जा है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें 8 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और फिर 3 सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार। ये वो सब कुछ है जिसे हम माप सकते हैं, देख सकते हैं या जिसके बारे में सोच सकते हैं। ये इस ब्रह्मांड का हार्डवेयर है। हार्डवेयर, वाह, ये अच्छी उपमा है। तो अगर ये दुनिया का हार्डवेयर है तो फिर इसे चलाने वाला सॉफ्टवेयर या बिजली क्या है? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। वही दूसरी प्रकृति है जिसे कृष्ण पराप्रकृति कहते हैं। ये वो चेतना है, वो जीवात्मा है जो इस जड़ हार्डवेयर को जिंदा करती है। अच्छा, स्रोतों में एक बहुत सुंदर उदाहरण है ये। भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, ये सब एक बल्ब, होल्डर और तार की तरह हैं। ये अपरा प्रकृति है। लेकिन परा प्रकृति वो बिजली है, वो चेतना है जिसके बिना ये बल्ब जल ही नहीं सकता। हम सब वही परा प्रकृति हैं। वाह, ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। मतलब हम सिर्फ ये शरीर और मन नहीं है, बल्कि हम वो ऊर्जा हैं जो इसे शक्ति दे रही है। मुझे रामायण का वो प्रसंग याद आ रहा है जब भगवान राम समुद्र से रास्ता मांगते हैं। हाँ। समुद्र अपनी भौतिक प्रकृति यानी अपरा प्रकृति के नियमों से बंधा था। लहरें उठ रही थी, वो रास्ता दे ही नहीं सकता था। बिल्कुल। लेकिन जब राम ने अपना धनुष उठाया और अपनी दिव्य शक्ति का आह्वान किया, जो परा प्रकृति का ही परम स्रोत है, तो समुद्र को झुकना पड़ा। ये दिखाता है कि चेतना हमेशा पदार्थ पर शासन करती है। बिल्कुल। परा प्रकृति अपरा प्रकृति को नियंत्रित करती है। तो हमारे पास हार्डवेयर अपरा
और उसे चलाने वाली चेतन ऊर्जा परा। लेकिन इन दोनों को एक साथ जोड़े कौन रखता है? यहीं पर कृष्ण अपनी सबसे बड़ी बात कहते हैं। हाँ, और ये गीता के सबसे खूबसूरत श्लोकों में से एक है। श्लोक 7.7 में वो कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। यह सारा संसार मुझ में उसी तरह पिरोया हुआ है जैसे धागे में मणियां। ये धागे में मणियां वाली बात कमाल की है। मोती तो हमें दिखाई देते हैं, पर वो धागा जो उन सबको जोड़कर एक माला बनाता है, वो तो अदृश्य रहता है। बिल्कुल। कृष्ण कह रहे हैं कि वो वही अदृश्य धागा है। वो ये नहीं कह रहे कि वो मोतियों में से एक हैं या सबसे बड़ा मोती हैं। वो कह रहे हैं कि वो फाउंडेशनल रियलिटी हैं। वो धागा है जिसके बिना ये मोती बिखर जाएंगे। और फिर इस विराट विचार को हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ने के लिए वो इसे और भी सरल बनाते हैं। वो कहते हैं, मैं जल का स्वाद हूं, मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं, मैं आकाश में सुनाई देने वाली ध्वनि हूं। ये तो कमाल है। मतलब हमें भगवान को खोजने के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। कहीं नहीं। जब हम पानी पीते हैं तो उसका जो स्वाद है वो कृष्ण है। जब हम सूरज की रोशनी महसूस करते हैं तो वो प्रकाश कृष्ण है। ये चीजों में भगवान को देखना नहीं है, बल्कि चीजों को भगवान का ही एक रूप समझना है। आपने सार पकड़ लिया। महाभारत में जब कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे और दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने की कोशिश की, तब कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया था। हाँ। उस सभा में मौजूद सभी लोगों ने देखा कि सारे ग्रह, नक्षत्र, योद्धा, पूरी सृष्टि उन्हीं के अंदर घूम रही है। वो धागे में मणिया वाली बात का एक लाइव डेमो था। ठीक है, तो अब हम अपनी शुरुआती पहेली पर वापस आते हैं। अगर वो पानी का स्वाद है, सूरज की रोशनी है, हर जगह मौजूद वो धागा है, तो फिर हमें ये दिखाई क्यों नहीं देता? अनुभव क्यों नहीं होता? ऐसा लगता है जैसे हमारी आंखों पर कोई पर्दा पड़ा हुआ है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, पर्दा। कृष्ण इसी पर्दे को माया कहते हैं। ये उनकी ही एक दिव्य रहस्यमयी शक्ति है जो प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से बनी है। इसका काम ही है असलियत पर पर्दा डालना। तो ये माया इतनी शक्तिशाली है कि हम सच देख ही नहीं पाते। हमारी रिसर्च में छाया सीता का एक जबरदस्त उदाहरण मिला। हाँ, वो अद्भुत है। जब रावण सीता का हरण करने आया तो कहते हैं कि असली सीता अग्नि में समा गई और उनकी जगह एक छाया सीता यानी माया की बनी हुई सीता प्रकट हो गई। और वो माया इतनी असली थी कि रावण जैसा महाशक्तिशाली और ज्ञानी राक्षस भी धोखा खा गया। उसे पता ही नहीं चला कि वो एक भ्रम को उठा के ले जा रहा है। ये माया की शक्ति का सटीक उदाहरण है। अगर रावण धोखा खा सकता है तो हमारी इंद्रियां तो हर पल धोखा खाती हैं। हम एक व्यक्ति को उसका शरीर समझते हैं, जबकि वो चेतन आत्मा है। हम दुनिया को ठोस हकीकत मानते हैं, जबकि ये ऊर्जा का खेल है। ये सब माया का ही प्रभाव है। ये तो एक जाल की तरह लगता है। तो क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? अगर भगवान की ही शक्ति हमें उनसे दूर कर रही है तो ये तो एक विरोधाभास हुआ। इस पहेली को कृष्ण कैसे सुलझाते हैं? क्या कोई लूप होल है? एक ही लूप होल है, और वो कृष्ण खुद बताते हैं। श्लोक 7.14 में वो कहते हैं, मेरी ये दैवीय माया जो 3 गुणों से बनी है, उसे पार करना लगभग असंभव है। लेकिन जो पूरी तरह से मेरी शरण में आ जाते हैं, वे इसे आसानी से पार कर जाते हैं। यहाँ कीवर्ड है शरणागति या समर्पण। मतलब माया से लड़कर या अपनी बुद्धि से उसे जीतकर पार नहीं किया जा सकता। नहीं, ये ऐसा है जैसे आप अपनी परछाई से लड़ रहे हो। अब जितना तेज भागेंगे, वो उतना ही आपके साथ भागेगी। सही बात है। परछाई से बचने का एक ही तरीका है, सूरज की तरफ मुड़ जाना। जैसे ही आप प्रकाश के स्रोत की तरफ मुड़ते हैं, परछाई आपके पीछे चली जाती है। कृष्ण कह रहे हैं, मेरी तरफ मुड़ जाओ और मैं तुम्हें इस माया के पार ले जाऊंगा। सरेंडर या समर्पण का ये विचार हमारी आज की दुनिया में कितना अजीब लगता है ना? जहां हमें हर चीज को कंट्रोल करना सिखाया जाता है और यहाँ आध्यात्मिक रास्ता ठीक उल्टा कह रहा है, हासिल करने के लिए छोड़ना सीखो। बिल्कुल। खैर, जो लोग समर्पण करते हैं, जो भगवान की तरफ मुड़ते हैं, वो भी तो अलग अलग वजहों से आते होंगे। हाँ, बिल्कुल। और कृष्ण इस मामले में बहुत यथार्थवादी हैं। वो कहते हैं कि 4 तरह के नेक लोग मेरी भक्ति करते हैं। ये एक तरह से इंसानी प्रेरणा का एक यूनिवर्सल मैप है। अच्छा, ये दिलचस्प है। कौन है ये 4 तरह के लोग? पहले हैं आर्त, वो जो किसी गहरे संकट में हैं, दुख में हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं। ठीक है। दूसरे हैं जिज्ञासु, जो ज्ञान की खोज में है। वो जानना चाहते हैं कि ये दुनिया क्या है, भगवान क्या है, मैं कौन हूं। तीसरे हैं अर्थार्थी, जिन्हें दुनिया में कुछ चाहिए, धन, सफलता, अच्छी नौकरी। और चौथे हैं ज्ञानी,
वो जिन्होंने सत्य को अनुभव कर लिया है और अब सिर्फ प्रेम के लिए भक्ति करते हैं। कमाल की बात यह है कि कृष्ण किसी को भी गलत नहीं कह रहे। वो ये नहीं कहते कि सिर्फ ज्ञान के लिए आओ या पैसे के लिए मत आओ। वो बस कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह कोई भी हो, बस आओ। हाँ, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि इन चारों में ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि बाकी तीनों का रिश्ता कहीं ना कहीं लेन देन का है। दुख दूर कर दो, ज्ञान दे दो या धन दे दो, लेकिन ज्ञानी का कोई एजेंडा नहीं होता। वो बिना शर्त प्रेम करता है। बिल्कुल। वो भक्ति इसलिए करता है क्योंकि भक्ति करना ही उसका स्वभाव है। जैसे सूरज का स्वभाव रोशनी देना है। प्रहलाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके पिता ने उन्हें मारने की हर कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने एक बार भी विष्णु से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की। वो बस उनके प्रेम में मग्न रहे। और यही हमें इस अध्याय के शिखर पर ले आता है, उस अंतिम समझ पर जो शायद पूरी गीता का सार है। एक छोटा सा श्लोक 7.19, लेकिन जिसका वजन बहुत भारी है। हाँ। अनेक जन्मों के अंत में ज्ञानवान व्यक्ति ये समझकर मेरी शरण लेता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। वासुदेवः सर्वम इति, वासुदेव ही सब कुछ है। ये सिर्फ एक बौद्धिक विचार नहीं है, ये चेतना की एक अवस्था है। इस अवस्था में भक्त, भगवान और दुनिया का भेद वो मिट जाता है। मतलब उसे हर इंसान में, हर जानवर में, हर पेड़ में, धूल के हर कण में सिर्फ और सिर्फ वासुदेव ही नजर आते हैं। इस अवस्था को समझना भी मुश्किल है। हमारे स्रोतों में श्री रामकृष्ण परमहंस की दी हुई एक उपमा है जो इसे थोड़ा आसान बनाती है। वो बेल फल का उदाहरण देते हैं। हाँ, बहुत सुंदर उपमा है। वो कहते हैं कि जब आपको फल का गूदा खाना होता है तो आप पहले छिलका और बीज फेंक देते हैं। ये नेति नेति का रास्ता है, यानी ये नहीं। साधक पहले दुनिया को माया समझकर छोड़ता है। हाँ, ताकि वो परम सत्य यानी ब्रह्म तक पहुंच सके। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। रामकृष्ण कहते हैं, लेकिन अगर आपको फल का सही वजन जानना है तो आपको गूदे के साथ साथ छिलके और बीज का वजन भी लेना होगा। यही ज्ञानी की अंतिम अवस्था है। वो ब्रह्म तक पहुंचने के बाद जब वापस दुनिया को देखता है तो उसे समझ आता है कि ये छिलका और बीज, ये माया, ये दुनिया, ये सब भी उसी ब्रह्म से बना है, उसी का रूप है। वाह! मतलब पहले वो कहता है भगवान, ये दुनिया नहीं है, और अंत में अनुभव करता है कि सिर्फ भगवान ही है जो ये दुनिया बने हुए हैं। बिल्कुल। एक सुनार जब दुकान में गहनों को देखता है तो उसे गणेश की मूर्ति या चूड़ी नहीं दिखती, उसे हर चीज में सिर्फ एक ही चीज दिखती है, सोना। ज्ञानी की नजर भी ऐसी ही हो जाती है। उसे अलग अलग रूप और नाम नहीं दिखते, उसे हर रूप के पीछे छिपा हुआ एक ही सत्य, एक ही वासुदेव दिखता है। और कृष्ण कहते हैं, ऐसी दृष्टि, ऐसा महात्मा वो करोड़ों में एक होता है और अनेक जन्मों की साधना का फल होता है। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हमने ज्ञान से विज्ञान तक की यात्रा को समझा। हमने उस पहेली से शुरुआत की कि अगर ईश्वर हर जगह है तो दिखता क्यों नहीं, और हमें जवाब मिला, माया के पर्दे की वजह से। हमने देखा कि कृष्ण कैसे इस सृष्टि के हर कण का स्रोत हैं। वो अदृश्य धागा है जो सब कुछ थामे हुए हैं, और उस माया के पर्दे को हटाने का एकमात्र तरीका है समर्पण। और अंत में जो परम अनुभूति होती है कि वासुदेव ही सब कुछ है, वो इतनी दुर्लभ और कीमती है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। सर्वोच्च भक्त ईश्वर को सिर्फ मंदिर या मूर्ति में नहीं खोजता, बल्कि वो उसे हर जीव में, हर परमाणु में, और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं अपने भीतर अनुभव करता है। इस अध्याय के अंत में श्रोता एक बहुत गहरा विचार छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण को, इस सृष्टि, देवताओं और सभी यज्ञों का नियंत्रक जानता है, वो मृत्यु के सबसे मुश्किल क्षण में भी उन्हें याद रख पाता है। तो आज श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में, पानी के स्वाद में, सूरज की रोशनी में, हर इंसान में उस एक चेतना को देखने का अभ्यास हमें जीवन के उस अंतिम और सबसे निर्णायक पल के लिए कैसे तैयार करता है। इस गहरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस अध्याय का कौन सा विचार या कौन सी उपमा आपको सबसे ज्यादा छू गई। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, और अगर आपको ये चर्चाएं सार्थक लगती हैं तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ही इसे आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। अगली बार तक सोचते रहिए।